Why you always in the mood? Walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached. When I start to feel unattached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girls obvious, elephant in the room. We about to be done. I'm so confused. तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज हम आपको बताएंगे टॉप 5 ड्रैग मिस्टेक के बारे में। तो ये चलिए बात करते हैं अपने पहले मिस्टेक की तरफ। तो पहली मिस्टेक ये है कि आपको अपने फायर बटन को 50 से नीचे रखना है, या फिर 50 से मतलब 55 और 45 के बीच में रखो। उससे ऊपर रखोगे ना, या फिर मैक्स तो 62 रखो। उससे ऊपर कतई मत ले जाना, नहीं तो आपका ड्रैग नहीं लगेगा। और जितना हो सके उससे नीचे रखो। अब सेकंड टिप ये है कि आपको, अगर आप जंप कर रहे हो ना, तो नीचे से लेके फिर फायर करना है। मतलब जैसे अगर आप क्लोज रेंज में हो, आप MP40 यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई MP5 यूज़ कर रहे हो। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे M4A1 यूज़ कर रहा हूँ, और देखो मैं किस तरीके से मारूंगा। मतलब इस पुतले को मैं किस तरीके से मारूंगा, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब मैं जंप किया, और फिर देखो नीचे खींचा, उसके बाद ऊपर की तरफ ड्रैग किया, और देखो बिल्कुल मतलब इतना क्लोज रेंज के अंदर भी आप M4A1 से हेडशॉट मार सकते हो। और स्कोप इन करके जब आप हेडशॉट मारोगे, तो स्कोप इतना रेंज जितना मैं हूँ उतने में कभी मत खोलना। स्कोप हमेशा लॉन्ग रेंज में खोला जाता है। जैसे कि आप स्टार्टिंग वीडियो में देखे होगे, क्लैश स्क्वाड का मैच था, उसमें मैंने तीनों बंदों को हेड रख दिया था, वो भी ड्रैग हेडशॉट, स्कोप इन हेडशॉट। तो अगर आपको इस पे भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास मतलब मीडियम रेंज में हो, तो आपको बिना स्कोप खोले हेडशॉट मारना है। ड्रैग करो बिना स्कोप खोले, पक्का हेड लगेगा। और अब बात करते हैं अपनी तीसरे टिप की वजह से। देखो 2-3 तरीके होते हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है, एक लिम्ब होता है। हेड पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, बॉडी पे मीडियम, और लिम्ब पे सबसे छोटा है। लिम्ब मतलब समझ रहे हो ना, पैर। तो आपको हमेशा हेड पे फोकस करना है। तो बात कर लेते हैं थोड़े शॉटगन के बारे में। तो आपको शॉटगन हमेशा रोटेट करके मारना है। और अगर आप बिल्कुल बंदा स्टिल है तो जंप करके मार सकते हो, जंप करके मारो, या फिर बिल्कुल स्ट्रेट ड्रैग मारो। और रेड करके मारोगे तब भी कभी कभी लग जाता है, लेकिन 100% नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा चांस कब होता है, उनके पैरों के नीचे वाइट एम, समझ रहे हो, वाइट एम उसके पैर के नीचे रहेगा, तो गारंटेड हेड लगेगा, और वो भी बिल्कुल रेड नंबर वाला। तो ट्राई करना, एक बार ट्राई करो। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा, और जंप करके हमेशा देखो हेड कब लगेगा, अगर आप मूवमेंट में रहोगे तभी हेड लगेगा। देखो यहाँ। अब चलो, अब बात कर लेते हैं अपने MP40 के बारे में। चौथी टिप में MP40 के बारे में बात करेंगे, और कुछ चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि फोर ग्रिप ले लेते हैं। अब देखो फोर ग्रिप हर जितना भी लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज, सब में फोर ग्रिप यूज़ करना, ठीक है ना, क्योंकि फोर ग्रिप एक्यूरेसी बढ़ाता है। अब देखो नॉर्मल ऐसे मतलब बॉडी पे जब एम करके मारोगे ना, तो बॉडी लगेगी, उसके बाद 3-4 गोली के बाद हेड लगेगा। और अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि नहीं हर एक शॉट हेड लगे, मतलब समझ रहे हो ना, एक शॉट हेड लगे, तो आपको ऐसे तरीके से मारना है। मतलब जैसे रेड भी कर सकते हो, लेकिन पैर के नीचे रेड नहीं करना है। क्योंकि अगर कभी आप रेड करोगे ना, पैर के नीचे रख के कितना ही ड्रैग कर लो नहीं जाएगा। वाइट रहेगा तब शायद थोड़ा मोड़ा चला जाए, लेकिन नहीं जाएगा। आपको हेड के ऊपर, मतलब हमेशा ऊपर रखते हुए रन करना है। जैसे देखो वीपर हमेशा, इससे होगा क्या, और कनेक्ट करना आना चाहिए। देखो ऐसे, समझ रहे हो ना। इसमें मैंने रोटेशन ड्रैग यूज़ किया। तो अगर आपको रोटेशन ड्रैग पे वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा, और आपको बताऊंगा कि कैसे आप रोटेशन ड्रैग से, मतलब समझ रहे हो, रोटेशन ड्रैग एक ऐसी चीज़ है ना, किसी भी गन से तुम हेडशॉट मार सकते हो। मतलब मैं कई बार USP से हेड मार देता हूँ रोटेशन ड्रैग से। तो मतलब समझ रहे हो ना, रोटेशन ड्रैग बहुत काम की चीज़ है। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा। और मैं ज़्यादातर कोई भी वन शॉट, और देख लो भाई, MP40 को हमेशा हेड के ऊपर रख के मार। देखो रोटेशन ड्रैग यूज किया, पहली गोली ही हेड लग गई, समझ रहे हो ना। और अगर तुम्हारे पास वो फ्री वाली डबल रेट ऑफ फायर वाली होगी, तुम जानते हो अगर एक गोली डबल रेट ऑफ फायर में लगती है हेड पे, तो दूसरी भी लगती है। अब भाई मैं गरीब हूँ, समझ रहे हो ना, तो मेरे पास MP40 की स्किन नहीं है, तो इसलिए नहीं लगा दूसरा हेड। लेकिन आपको हमेशा हेड के ऊपर रखना है, या वाइट रखना है। देखो हेड के ऊपर रखा, खींचा, पहली गोली हेड लगी, डायरेक्ट हेड। और एकदम अगर हेड पे रखोगे ना, तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता। अब बात करते हैं डिजर्ट ईगल के बारे में। तो देखो
मैं 7 गोली मारूंगा। देखो, पहली गोली बॉडी, मतलब रिकॉइल कर गया, समझ रहे हो ना। इसी तरह आप लोग के साथ होता होगा, रिकॉइल, फिर से रन करो, फिर से मारो, रिकॉइल, फिर से जाएंगे, फिर से मारेंगे, रिकॉइल, एक गोली बची है, फिर से मारेंगे, रिकॉइल। समझ रहे हो, 7 गोली रिकॉइल कर गई। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे मारा जाता है। देखो, फिर बॉडी लगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखना, फिर से रिकॉइल हुआ। अब देखो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रोटेशन ड्रैग। मैंने बोला था रोटेशन ड्रैग से आप किसी भी गन से हेडशॉट मार सकते हो। देखो रोटेशन ड्रैग कैसे मारा जाता है, मतलब पहले नीचे खींचो जिस साइड मारना है, उसके बाद झटके से ऊपर। देख रहे हो, देख रहे हो ना। या फिर डायरेक्ट। और लॉन्ग रेंज में तो बिल्कुल आसान होता है। देखो लॉन्ग रेंज सबसे आसान होता है, नीचे रख के मारोगे तो बॉडी लगेगी, और देखो एकदम पैर के नीचे रखोगे वाइट करके तो हेड ही लगेगा। देखो, मतलब लॉन्ग रेंज में उतनी दिक्कत नहीं होती है। अगर लॉन्ग रेंज में पूरा ज़्यादा ड्रैग करोगे ना तो हेड नहीं लगेगा। और बस अब ये कुछ क्लिप देख लो कि मतलब मैं बनाया मतलब इसी पुतले पे। और आगे मैं अगर मोंटेज अपलोड करूँ तो सही रहेगा, क्योंकि भाई मैं वन शॉट मार लेता हूँ। तो डालेंगे क्लैश स्क्वाड पे, हीरोइक लीग पे, एडवांस। और मैं जितना भी बताया हूँ ना टिप, वो सारा टिप तुम लो एंड डिवाइस पे भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं बता दूँ भाई, मैं भी 2 GB रैम पे खेलता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई, मैं भी आईफोन में खेलता हूँ भाई, बड़े बढ़िया फ़ोन में खेलता हूँ, पोको ओप्पो पे खेलता हूँ। नहीं भाई, मेरा भी 2 GB रैम है, मैं भी बिल्कुल मतलब समझ रहे हो ना, स्टोरेज भरा हुए रैम से खेलता हूँ। तो आप भी कर सकते हो। तो टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा 2 GB रैम के लिए। बाय।